नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पटना कलम पर बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पटना कलम के सर्वप्रथम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर हम बात करेंगे। शाहजहां के पश्चात मुगल शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथों में आई। वह ललित कलाओं के प्रति विशेष उत्साहित नहीं रहा। यही कारण था कि मुगल दरबार छोड़कर चित्रकार अन्य राज्यों की तरफ अपना रुख करने लगे। कलाकारों की पहली शाखा बसोली, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी तथा दूसरी शाखा मथुरा, फैजाबाद, बनारस तथा पश्चिम बंगाल में जाकर बस गए। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगल दरबार से आए चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं भी ललित कलाओं को लेकर काफ़ी अधिक उत्साहित रहते थे तथा बंगाल में इस समय अंग्रेज व्यापारियों और अधिकारियों का आना जाना हुआ करता था। इसीलिए यहाँ के कलाकारों से वह जन सामान्य के विषयों से संबंधित चित्र बनाया करते थे। यहीं से ही मुगल शैली पर यूरोपीय या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों पर यूरोपीय प्रभाव पड़ना आरंभ हो गया था। नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर इन चित्रकारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। डॉक्टर आर्चर का मानना है 1770 के लगभग कायस्थ चित्रकार पटना में आकर बस गए। इस समय पटना एक समृद्धशाली व्यापारिक केंद्र था, जहां पर अंग्रेज, डच, पुर्तगाली व्यापारी, जमींदार एवं अंग्रेजी सैनिक अपनी रुचि के अनुसार चित्रकारों से चित्र बनवाया करता थे। ये चित्र पटना में लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा दानापुर में आकर बस गए। इस शैली के आरंभिक चित्र 1760 ईस्वी में बनने प्रारंभ हो गए थे। 1850 से 1880 के मध्य शिवदयाल और शिवलाल ने अपनी अलग अलग चित्रशालाएं खोली। शिवदयाल लघु चित्र बनाने में हस्तसिद्ध थे। इन चित्रशालाओं से गोपाल लाल, गुरसहाय लाल, बनी लाल, जय गोविंद लाल, कन्हई लाल, बहादुर लाल, जमुना प्रसाद आदि उच्च कोटि के चित्रकार निकले। साथ ही कुछ महिला चित्रकार जैसे दच्छो बीबी तथा सोना कुमारी भी इस शैली की श्रेष्ठ चित्रकार बन के उभरी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमें ध्यान देना है। मुर्शिदाबाद में किस शैली के चित्रकार आकर बसे? हमारा आंसर है मुगल शैली। मुर्शिदाबाद में आने वाले चित्रकारों को किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के मृत्यु के पश्चात कलाकार कहाँ गए? पटना में। पटना में कहाँ पर बसे? दानापुर, मछराटा, कटरा मोहल्ला आदि स्थानों पर बस गए। इस शैली के सर्वप्रथम चित्र कब से बनने प्रारंभ हुए, या इस शैली के आरंभिक चित्र कब से मिलते हैं? 1760 ईस्वी से। इस शैली की महिला चित्रकारों के नाम बताइए। दच्छो बीबी, सोना कुमारी। अब हम पटना शैली के नामकरण पर बात करेंगे। इस शैली को पटना शैली, कंपनी शैली, चांद शैली, फिरका शैली, बाजार शैली एवं जन सामान्य की शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह सारे नाम किसी न किसी द्वेष से ग्रसित हैं, जबकि कंपनी शैली का नाम अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि पटना शैली से संबंधित चित्रों को संरक्षण कंपनी शैली के अधिकारियों ने ही दिया, इसीलिए यह नाम अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। पटना शैली के अतिरिक्त इनके चित्र मुर्शिदाबाद, बनारस, नेपाल से भी प्राप्त होते हैं, इसलिए कंपनी शैली का
वाला नाम मानना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। कंपनी शैली की खोज या पटना शैली की खोज। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। यहाँ पर आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पटना शैली की खोज किसने की? पीसी मानक ने। कब की? 1943 ईस्वी में की। पटना शैली के अन्य केंद्रों के नाम बताइए। मुर्शिदाबाद, बनारस, नेपाल। कंपनी शैली को अन्य किन नामों से जाना जाता है? पटना शैली, चारण शैली, फिरका चित्र शैली, बाजार शैली आदि नामों से भी जाना जाता है। साथ ही सामान्य जन शैली के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य लोगों की शैली भी कही जाती है। पटना शैली में ब्रश। पटना शैली के चित्रकार ब्रश निर्माण के लिए गिलहरी तथा घोड़े के बालों का प्रयोग करते थे। इन बालों को पानी में उबाल लिया जाता था जिससे यह नम हो जाते थे। फिर इनको पक्षियों के पंखों में आवश्यकता अनुसार लगाकर उचित मोटाई की तुलिका निर्मित करते थे। यहाँ पर एक बाल से भी तुलिका निर्मित की गई थी क्योंकि इससे महीन रेखांकन करने में अत्यधिक सहायता मिलती थी। महत्वपूर्ण प्रश्न। पटना शैली के चित्रकार किससे तुलिका निर्मित करते थे? गिलहरी तथा घोड़े के बालों से। पटना कलम के रंग। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से यह रंग पत्थर, वृक्षों की छाल, फूलों से बनाए जाते थे। हर श्रृंगार तथा कुसुम के फूल से लाल, नीले पत्थर से नीला, सीप तथा कश्मीरी मिट्टी से सफ़ेद, गेरू से लाल, काजल या कोयले से काला रंग बनाया जाता था। साथ ही पीले रंग के लिए गाय को हल्दी वाला पानी पिलाया जाता था। उसके मूत्र को एकत्र कर कुछ दिनों के पश्चात उसको छाना जाता था। तत्पश्चात गहरा लाल रंग निर्मित होता था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ के रंग कैसे थे? प्राकृतिक थे। फूलों, वृक्षों की छालों और पत्थरों को पीसकर बनाए जाते थे। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार शिवलाल, सेवकलाल, फकीरचंद, तुनीलाल, झुमकलाल, हुलासलाल, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम के महत्वपूर्ण तथ्य। मनोहर को इस शैली का पूर्वज माना जाता है। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट तथा भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस शैली को पुनर्स्थापित करने के लिए ईश्वरी प्रसाद को अपने यहाँ शिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया था। ईश्वरी प्रसाद को इस शैली का अंतिम चित्रकार भी माना जाता है। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय में वाइस प्रधानाचार्य भी रहे और 1949 को इनकी मृत्यु हो गई। सेवक राम के चित्र लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। हुलासलाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ चित्रकार के रूप में नियुक्त किया तथा इन्होंने एक लिथोग्राफ प्रेस की भी स्थापना की। पटना कलम के कलाकार नेपाल से कागज आयात करते थे। 19वीं शताब्दी में पटना शैली कंपनी शैली या जान शैली बनारस में जोरों पर चल रही थी। यहाँ के राजा ईश्वर नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया। इनके प्रमुख चित्रकार थे डल्लू लाल, लालचंद, गोपालचंद। चित्र को चमकाने के लिए धिया पत्थर से पीसा जाता था। चित्रकार अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में रेखांकन करते थे। तत्पश्चात उस पर बकरी का दूध लगा दिया जाता था। शीत ऋतु में रंग भरे जाते थे। महत्वपूर्ण प्रश्न। पटना शैली का पूर्वज किसे माना जाता है? मनोहर को। पटना शैली के किस चित्रकार को कलकत्ता आर्ट कॉलेज में नियुक्त किया गया? ईश्वरी प्रसाद को। वह किस शैली की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए थे? कंपनी शैली। ईश्वरी प्रसाद को अंतिम चित्रकार माना जाता है। लॉर्ड मिंटो ने किस कंपनी शैली के चित्रकार से चित्र खरीदे थे? ईश्वरी प्रसाद से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चित्रकार को राजकीय चित्रकार नियुक्त किया? हुलासलाल। हुलासलाल ने किस प्रेस की स्थापना की? लिथो प्रेस। कहाँ पर की? बांकीपुर। नेपाल से किस शैली के लिए कागज आयात किया जाता था? पटना।
ईश्वरी नारायण सिंह ने किस शैली के चित्रकारों को संरक्षण दिया? पटना शैली। इनके संरक्षण में कौन से कलाकार कार्य कर रहे थे? डल्लूलाल, लालचंद, गोपालचंद। चित्रों को चमकाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? घिया पत्थर। चित्रों का रेखांकन किस ऋतु में किया जाता था? ग्रीष्म ऋतु में। रंग कब भरे जाते थे? शीत ऋतु में। पटना कलम के विषय। पटना शैली के चित्रकारों ने जन सामान्य से संबंधित विषयों को ही चित्रित किया है। तो यहाँ के विषय क्या हो गए? जन सामान्य, जनजीवन। नोट: इतिहास में यह पहली चित्र शैली थी जिसमें राजाओं तथा हरम व संभ्रांत व्यक्तियों को छोड़कर जन सामान्य को चित्रित किया गया। इसीलिए इस शैली को जन सामान्य की शैली नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य है, यहाँ के चित्रकार भी सामान्य वर्ग के थे, विषय भी सामान्य लोगों का जनजीवन ही था। यही कारण है यहाँ के जो चित्र प्राप्त होते हैं उनका बैकग्राउंड सादा ही रहा, अब विषय ही महत्वपूर्ण हो गया। अभी तक मुगल में जब हम चित्रों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं बड़े ही आकर्षक और नक्काशी युक्त बॉर्डर और पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया था। ऐसा ही कुछ दृश्य हमें पहाड़ी और राजस्थानी चित्रों में देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर पृष्ठभूमि एकदम सादी रखी गई है, जिससे दर्शक का सारा ध्यान विषय वस्तु पर ही केंद्रित रहे। तो हमारा अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कंपनी शैली की पृष्ठभूमि कैसी है, तो हमारा आंसर है शादी। यह ध्यान देने योग्य प्रश्न है। पटना शैली की विशेषताएं: यहाँ 1.5 चश्म चेहरे बने हैं। मुगल, पार्शियन, ब्रितानी शैली का ये मिश्रित रूप है। यहाँ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का पालन किया गया है। पटना शैली में जल रंग से चित्र बनाए गए हैं। अधिकांश चित्र कागज पर निर्मित किए गए हैं। यह कागज छोटे छोटे होते थे, इनको तूतिया और मैदे का लेप लगाकर आपस में जोड़ा जाता था। आभूषणों और वस्त्रों की बनावट में मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें अति सूक्ष्म कार्य भी किया गया है। अब विशेषताओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न: यहाँ की आकृतियाँ कितने चश्म हैं? 1.5 चश्म। यह किन शैलियों के मिश्रण से बना है? मुगल तथा पाश्चात्य। पटना शैली में परिप्रेक्ष्य कैसा है? वैज्ञानिक। पटना शैली में कौन सा रंग प्रयोग किया है? जल रंग। धरातल कैसा है? कागज का। मुगल शैली का प्रभाव कहाँ पर दिखता है? आभूषणों और वस्त्रों में मुख्य रूप से। इस शैली के चित्र कैसे बने हैं? यथार्थवादी। इन शैलियों का विषय क्या था? जन सामान्य। अब पटना शैली के प्रमुख चित्र: सेवक राम द्वारा निर्मित पटनिया इक्का, शिव लाल द्वारा निर्मित मुसलमानी विवाह, गोपाल लाल का होली, हुलास लाल का जुआरियों का अड्डा, महिलाओं की मधुशाला, महादेव का रागिनी गंधारी, ईश्वरी प्रसाद का भारत माता, संसार में शिव और पर्दानाशी आदि चित्र प्रमुख हैं। इस शैली का पतन कैमरे के आविष्कार और लिथोग्राफ प्रेस का प्रचलन के फलस्वरूप हुआ। यह शैली जब अंतिम दौर में अपने चल रही थी, तब भारतीय चित्रकला के एक महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।